हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स विषय के बारे में। फिजिक्स विषय को कैसे पढ़े, हाउ टू स्टडी फिजिक्स, फिजिक्स विषय को कैसे तैयार करें। तो आज के इस वीडियो में आप सभी के इन प्रॉब्लम को सोल्यूशन मैं बताने वाला हूं। यदि जो मैं टिप्स आपको बता रहा हूं, इन टिप्स को यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो आप भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिएगा, सबसे पहले आपका जो फिजिक्स है इसमें अधिक सिलेबस है। क्या अधिक सिलेबस है, लेकिन परंतु आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा भैया। क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर दूसरा पॉइंट होता है क्या, दूसरा पॉइंट होता है फिजिक्स को रटना है या समझना है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, फिजिक्स को प्रारंभ से ही रटना प्रारंभ कर देते हैं, और बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रारंभ से ही समझना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, देखिए फिजिक्स आपका तो फिजिक्स सब्जेक्ट आपका एक लर्निंग सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स आपका एक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है, महसूस करने वाला सब्जेक्ट है। फिजिक्स होता क्या है, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में वर्णन किया जाता है, जैसे गैलेक्सी, हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आना, चुंबकत्व, मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में जानते हैं। तो यही फिजिक्स है, तो इसी के बारे में वर्णन कर। तो फिजिक्स को हमें समझना है, ना कि रटना है। तो आपको क्या करना है, रटना नहीं है, फिजिक्स को समझना है भैया। फिर आपका जो तीसरा पॉइंट है कि डेरिवेशन समझ में नहीं आता। भैया डेरिवेशन समझ में नहीं आता, एक कॉमन प्रॉब्लम है, सभी स्टूडेंट समझते हैं। ठीक है, क्या आता है, डेरिवेशन समझ में नहीं आता। तो डेरिवेशन समझने के लिए मैं बता रहा हूं आपको टिप्स। क्या टिप्स चाहिए, आप डेरिवेशन को, एक डेरिवेशन को तीन टाइम प्रूव करना भैया, तीन टाइम प्रूव करना भैया, तीन टाइम एक डेरिवेशन को आपको प्रूव करना है, तभी आपको जो डेरिवेशन है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, और डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए, डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए आपको एडवांस मैथ आनी चाहिए। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि आप बायो के स्टूडेंट तो आपको एडवांस मैथ नहीं आएगी, लेकिन आ जाएगी। आप कोशिश तो करिए और आपको डेरिवेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक डेरिवेशन को 3 बार प्रूव करना है और एडवांस मैथ थोड़ा ध्यान दे देना है बस। ठीक है, तो आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये भी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिएगा, चौथा पॉइंट क्या है, न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। अब देखिए, न्यूमेरिकल्स नहीं बनने के 2 रीजन है। क्या 2 रीजन है, एक तो आपका कैलकुलेशन ऐसे ही होता है, कैलकुलेशन ऐसे ही होता है, जिसके कारण आपको न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है फार्मूला। फार्मूला, आप कैलकुलेशन और फार्मूला जब नहीं तैयार होंगे तब आपके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेसिक कैलकुलेशन आपको कंप्लीट करना है। बेसिक कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है आपको, जिससे कि आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। और आपको फार्मूला याद रखना है, फार्मूला याद रखना नहीं, याद रखना यार। आपको क्या करना है, डेरिवेशन यदि आपको आ रहा है, डेरिवेशन आ रहा है तो आपको फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। जब डेरिवेशन आएगा तो फार्मूला आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको डेरिवेशन पर अधिक से अधिक फोकस करना है, जिससे क्या होगा, आपका फार्मूला मिलेगा। फार्मूला से क्या मिलता है, हमको मात्रक मिलता है, मात्रक से क्या मिलती है, बीमा मिलती है। और इसी फार्मूला से हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप देखिएगा सबसे आपका 5वां पॉइंट ये है कि थ्योरी को कैसे तैयार करें। थ्योरी को कैसे तैयार करें, थ्योरी भी आपकी कोई लॉन्ग होती है, कोई शॉर्ट होती है। तो शॉर्ट को तो हम जल्द तैयार कर लेंगे। शॉर्ट है आपकी थ्योरी, शॉर्ट को तो हम जल्दी तैयार कर लेंगे। पर जैसे लॉन्ग है आपकी, लॉन्ग थ्योरी, उसको कैसे तैयार करें। शॉर्ट थ्योरी को तुम अंडरस्टैंड करके या किसी तरह के कंप्लीट कर लेंगे, पर लॉन्ग को क्या करना है। अब देखिए, लॉन्ग को क्या करना है, आपको उसको अंडरस्टैंड करना होगा, उस चीज को महसूस करना होगा। जैसे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, ठीक है, वो एक बड़ी थ्योरी है। ठीक है, उस थ्योरी को जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप उसे याद नहीं कर सकते, ना ही उसको समझ सकते हैं, जब तक उसको महसूस नहीं कर सकते। इसलिए आपको लॉन्ग व शॉर्ट पर इस प्रकार से ध्यान देना है।
अब आपकी देखिए कैलकुलेशन भी मेन रोल प्ले करती है आपके फिजिक्स में, क्योंकि कैलकुलेशन आपके डेरिवेशन में भी आता है और आपके न्यूमेरिकल्स में भी आता है। तो आपको कैलकुलेशन बेसिक व एडवांस लेवल की आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन भी तैयार करनी है। आपकी सबसे मेन रोल प्ले आपके बोर्ड एग्जाम में करता है लिखावट। लिखावट यदि आप अभी से अपने सुधारेंगे तभी आप फिजिक्स में 70 में 65 अंक प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको लिखावट अभी से संभालते हुए चलना है, ठीक है। और सबसे मेन रोल प्ले करता है आपका कॉपी का रिप्रेजेंटेशन। बोर्ड एग्जाम में आपकी कॉपी का रिप्रेजेंटेशन, देखिए मैंने भी क्लास 12 2025 में बोर्ड एग्जाम दिया था और मेरे फिजिक्स में 82 मार्क्स हैं, 82 मार्क्स है। अब मेरे 82 मार्क्स क्यों आए ये मैं बताता हूं आपको। मैंने पूरा प्रश्न पत्र हल किया था, परंतु मेरी जो कॉपी की रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, यानी कॉपी की जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाई थी, जिस कारण मेरे मार्क्स कट गए थे, जिस कारण हमारे केवल 82 मार्क्स हमको मिले, ठीक है। लेकिन जो मुझसे गलतियां हुई वो मैं आपसे नहीं होने दूंगा, आप बस हमारे कहने के मुताबिक करिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका मेन रोल प्ले क्या करता है, कॉपी रिप्रेजेंटेशन। आपकी कॉपी बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट वहां पे करना है। और आपका लास्ट पॉइंट बनता है टाइम मैनेजमेंट। देखिए हर सब्जेक्ट में आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, हर सब्जेक्ट में हो जाएगा। आपको केमिस्ट्री में टाइम बच जाएगा, यदि आप बायो लिए तो बायोलॉजी में भी आपका टाइम बच जाएगा, हिंदी में थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इंग्लिश से बिल्कुल बच जाएगा। आपको फिजिक्स में समय नहीं बचेगा, इसलिए आपको क्या करना है, फिजिक्स में कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये थी आपकी रणनीति, ठीक है। यदि इन टिप्स को आप फॉलो करते हैं ना तो आप भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे क्लास 12 फिजिक्स विषय में। आई होप ये आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।